हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है, इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं क्या होता है। इसका ज्योमेट्री क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसका ज्योमेट्री क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये ज्योमेट्री या इसका स्पेटियल अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ पॉइंट को हम लिखते हैं और उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्टेड, ये किस में होता है? अराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन across C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, और ये रिंग, इसके बीच में क्या होता है? C डबल बॉन्ड N। ये इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। पाई बॉन्ड में क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसको हम समझेंगे। यहाँ पे क्या है? ये रिंग में भी क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो जहां जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहां पे क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायास्टेरियोमर। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायास्टेरियो आइसोमर। इसको बोल सकते हैं नन मिरर इमेज। क्या लिख रहे हैं? नन मिरर इमेज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है? डायास्टेरियोमर होता है। क्या होता है? डायास्टेरियोमर। इसका जो मिरर इमेज, ये मिरर इमेज नहीं होता है। ये क्या होता है? ये मिरर इमेज नहीं होता है। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट है। क्या इसमें पॉइंट क्या है? पहला क्या? इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, उसमें क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। इसको समझेंगे हम। जो एरियल डिस्टेंस क्या होगा? मस्ट बी डिफरेंट का मतलब क्या है? उसके बाद क्या होगा? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा? जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम एक अल्कीन बनाते हैं। ये क्या है? अल्कीन है। तो ये अल्कीन जो है यहाँ पे क्या बना होगा? सिग्मा बॉन्ड बना होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है? डबल बॉन्ड जो बनता है यहाँ पे क्या होता है? सिग्मा के बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे पाई ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? ये बनता है क्या? पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है उसके ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ये साइडवेज ओवरलैपिंग, ये क्या होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? ये पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, क्या है? जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इस तरह ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो जो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या? ये इथेन लेते हैं। क्या लेते हैं? इथेन। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो इसमें क्या होता है? इसमें रोटेशन, फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस अगर इसको हम होल्ड किए हुए हैं तो इसको हम रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होता है। इसमें क्या होता है? फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है? ऐसे ओवरलैपिंग होता है। तो इस तरह ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होता है? इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होता है? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से इसमें क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये पहला कंडीशन है। उस वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या होगा? वहां पे
जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या किए, इसमें जैसे हम क्या लिए, ब्यूटीन लिए, क्या लिए, ब्यूटीन। तो ब्यूटूइन लिए, क्या लिए हम, ब्यूटूइन। तो ब्यूटूइन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये भी इसका स्ट्रक्चर सही है, ये भी इसका स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर है, और ये भी इसका स्ट्रक्चर जो सही है। तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है ब्यूटीन का, ये भी स्ट्रक्चर ब्यूटीन का हो सकता है। तो कौन स्ट्रक्चर सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सही है। यही क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यही क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ग्रुप जो है ये अल्कीन, ये डबल बॉन्ड के क्रॉस, यहाँ पे अगर सेम साइड ग्रुप है तो इसको क्या करते हैं, एरियल डिस्टेंस को समझते हैं। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इसको क्या मानते हैं, L1 मानते हैं। क्या मानते हैं, इसका डिस्टेंस को L1। और इसका जो डिस्टेंस है इसको क्या मान रहे हैं हम, L2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, L2। क्या L1 इक्वल टू L2 है, L1 इक्वल टू L2 है क्या, नहीं है। तो इसका क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या, उसका डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिफरेंट होता है। वहाँ पे जो उसका एरियल डिस्टेंस है, जो ग्रुप है ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है क्या है, डिफरेंट होगा। उसके बाद जो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगा, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, उसको हम समझते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगा। तो क्या लिखते हैं, कंडीशन फॉर जीआई का कंडीशन क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट जो चाहिए उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, C डबल बॉन्ड N होना चाहिए। तो इस तरह अगर है तो उसमें क्या है, उसमें जीआई पॉसिबल है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है। क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइट। जो रिस्ट्रिक्टेड साइट में जो एटम अटैच है, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट में जो एटम अटैच है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यहाँ जैसे ए आइटम है, यहाँ पे क्या है, बी आइटम है, यहाँ पे सी आइटम है, यहाँ पे क्या है, डी आइटम है। तो यहाँ पे इस कार्बन को देखेंगे, किस कार्बन को, इस कार्बन को हमको देखना है। यहाँ पे जो ग्रुप है ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी कभी नहीं हो सकता। जब ए बी के इक्वल हो जाएगा तो वो जीआई देगा, नहीं देगा। बस इसको यहाँ पे देखना है, जो ये कार्बन जो डिफरेंट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड साइड कौन है, ये दोनों क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइड। यही क्या है, रिस्ट्रिक्टेड साइड है। ये कार्बन रिस्ट्रिक्टेड साइड है, ये रिस्ट्रिक्टेड साइड है। तो ये दोनों पोजीशन में हमको देखना है जो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होना चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो सी और सी नॉट इक्वल टू डी, अगर सी नॉट इक्वल टू डी है और ए नॉट इक्वल टू बी है तो ये इसमें क्या होगा, जीआई होगा। इसमें क्या होगा, जीआई होगा। तो इसमें हमको चेक करना है क्या, सेपरेट कार्बन को हम देखेंगे जो यहाँ पे ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ये ग्रुप ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं हो सकता। यहाँ पे ये होगा तो ये जीआई नहीं शो करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। तो इस चीज़ को समझना है, क्या है, जीआई देखने का जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है, जो रिस्ट्रिक्टेड साइड है, यहाँ पे जो कार्बन है इसमें जो ग्रुप अटैच है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो रिस्ट्रिक्टेड साइट में जो ग्रुप है, रिस्ट्रिक्टेड साइट में जो ग्रुप है, रिस्ट्रिक्टेड साइट ग्रुप अटैच मस्ट बी डिफरेंट।
क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जब तक डिफरेंट नहीं होगा जीआई उसमें नहीं होगा। क्या होगा, जीआई नहीं होगा। जब तक उसमें डिफरेंट नहीं होगा उसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। तो अब कुछ मॉलिक्यूल को हम देख लेते हैं जिसमें क्या हो, जीआई पॉसिबल है कि नहीं है, जीआई पॉसिबल है या नहीं है। तो कुछ मॉलिक्यूल को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्काइन में देख लेते हैं। अल्काइन में भी क्या है, पाई बॉन्ड है। अल्काइन में भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन वहाँ पे जीआई पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे क्या है, एच है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप है क्या, दो डिफरेंट ग्रुप नहीं होने के वजह से, ये सेकेंड कंडीशन फेल करने की वजह से इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। अल्काइन में जीआई पॉसिबल नहीं है। तो ये कंफ्यूजन रहेगा, जो अगर जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो इसमें भी तो पाई बॉन्ड है, इसमें भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इसमें जीआई पॉसिबल है, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। अल्काइन में जीआई पॉसिबल नहीं है। रिंग में पॉसिबल है, साइक्लोएल्केन में जीआई पॉसिबल है, लेकिन अल्काइन में जीआई पॉसिबल नहीं है। तो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है, एम ई है, यहाँ पे क्या है, एम ई है, यहाँ पे क्या है, सी एल है, यहाँ पे क्या है, बी आर है, ये है। उसके बाद एक और लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सी एल है, और यहाँ पे क्या है, सी एल है, यहाँ पे क्या है, बी आर है, और यहाँ पे क्या है, एम ई है। क्या है, एम ई। तो अब हमको चेक करना है जी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल चेक करने के लिए इस कार्बन पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आप इस कार्बन पे हम देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं। तो इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, दो जो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, क्या दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, नहीं है डिफरेंट ग्रुप, तो इसमें जीआई नहीं होगा, नो जीआई, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे जब हमको पता चल गया कि यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप है, तो इसको हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप भी सिमिलर हो गया तो वहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जीआई पॉसिबल है। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, इस कार्बन को चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी सी एल है, यहाँ पे भी सी एल है, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। जीआई चेक करने का बस यही है, इस जीआई चेक करने का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, हमको जीआई चेक करने का कंसेप्ट क्या है, जो हमको कार्बन के अक्रॉस देखना है, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है, ये कार्बन है, दोनों कार्बन, इसके अक्रॉस जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो उसमें जीआई है, अगर सेम है तो जीआई नहीं है। बस इसको रिपीट कीजिए, मेरे साथ इस बात को रिपीट कीजिए। जो अगर कार्बन जो है उसके पास अगर डिफरेंट ग्रुप है तो उसमें जीआई पॉसिबल है, जिसमें कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप तो उसका जीआई पॉसिबल। इसको रिपीट कीजिए, कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप तो उसमें जीआई पॉसिबल, कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप तो उसमें क्या, जीआई पॉसिबल, और कार्बन के साथ अगर डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो उसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। इस केस में जीआई पॉसिबल है, नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सी एल है, यहाँ पे क्या है, बी आर है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आयोडीन है, और यहाँ पे क्या है, एफ है। इसमें पॉसिबल है क्या, यहाँ पे चेक कर रहे हैं सब क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे ये क्या है, दोनों डिफरेंट, इसमें चेक कर रहे हैं ये भी क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें जीआई पॉसिबल है, इसमें क्या है, जीआई पॉसिबल। तो जीआई चेक करने का यहाँ पे कार्बन में हमको देखना है जो दोनों डिफरेंट ग्रुप है तो उसमें जीआई पॉसिबल है, अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर कार्बन में दोनों डिफरेंट ग्रुप है तो उसका जीआई पॉसिबल होगा। अगर दोनों कार्बन में हम चेक करेंगे, दोनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो उसका जीआई पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये अगर क्या है, यहाँ पे सी एल है और यहाँ पे बी आर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी एल है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, बी आर है। तो ये क्या है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, क्या है यहाँ पे, इसका अगर हम
ये क्या है, दो ये यहाँ पे ये ग्रुप सेम हो जा रहा है, क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। तो अगर इसका हम जीआई बनाए तो जीआई कैसे बनाएंगे, जीआई का मतलब क्या, अगर हम इसको क्या किए, इसको रहने देते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर दें, इसका पोजीशन यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ पे ले गए, तो जो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एस बी आर क्या है, सेम साइड में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे क्या है बी आर, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी आर। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या है, ये ज्योमेट्री में इसका क्या होगा, चेंज हो गया, इसका ज्योमेट्री में क्या चेंज हो गया। इस तरह इसको और समझते हैं। यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, क्या है सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, यहाँ पे क्या है एच है, यहाँ पे क्या है एच है। अब इस केस में देख रहे हैं, अगर इसका हम जी आई बनाए तो क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे तो जी आई दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे भी देख रहे हैं डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, तो इसमें जी आई पॉसिबल है। अब क्या कर देते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम उधर, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एच थ्री। तो अब क्या देख रहे हैं, सी एच थ्री यहाँ पे क्या था, सेम साइड में, अगर इसका डिस्टेंस L1 है तो इसका डिस्टेंस क्या है, L2 है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हुआ, डिफरेंस हो गया, इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, ग्रुप का डिफरेंट हो गया। यहाँ पे पहले अरेंजमेंट था, फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे अरेंजमेंट था, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये यही होता है जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, उसका ज्योमेट्री में चेंज हो जाता है, उसका जो आइटम का ज्योमेट्री है उसमें चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ एच, तो ये क्या हुआ, अगर एक ग्रुप डिफरेंट है तो उससे भी, अगर क्या हो, यहाँ पे दो केस बनता है, यहाँ पे क्या होता है, दो केस क्या होता है, अगर यहाँ पे जो एटम अटैच है ये ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ पे बी है, तो ये अगर दोनों सेम है तब भी जीआई पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, तो इसमें जीआई पॉसिबल है। लेकिन अगर इस केस में क्या हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है सी और यहाँ पे क्या है डी, तो इस केस में भी जीआई पॉसिबल है, इस केस में भी जीआई पॉसिबल है। तो इस केस का नेमिंग करने का अलग रूल है। और अगर यहाँ पे सेम ग्रुप था, अगर यहाँ पे सेम ग्रुप है, इस केस में अगर चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, क्या है यहाँ पे अगर चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो कुछ एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे Me और यहाँ पे क्या है Br, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है मिथाइल है और यहाँ पे क्या है H है। तो इसका जीआई बनेगा और इसका जीआई बनेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे C है, Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, इसमें हमको पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसमें पॉसिबल है। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे Me है, इसमें पॉसिबल है क्या। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, इसके साथ क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है NH2, क्या है यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H और यहाँ पे NH2। अब इस केस में चेक करना है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम सबका एक एक करके देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये और कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसका हमको जीआई प्रिडिक्ट करना है जी, इसमें क्या है जीआई है कि नहीं है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है इसमें, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो इसमें जीआई होगा, जीआई पॉसिबल है। इसमें भी लोन पेयर को हमको एक ग्रुप मानना है, क्या मानना है, लोन पेयर को हमको भी एक ग्रुप मानना है। तो इसमें भी जीआई डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो ये क्या है, इसमें भी जीआई पॉसिबल है। इस केस में क्या है, दोनों सेम हो जा रहे हैं, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। इस केस में देख रहे हैं ये क्या है, एम ही है, ये सेम ही चीज़ है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, CH3 है और यहाँ पे एम ही है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे होगा जीआई, यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये कार्बन में देख लिए। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है, या बोल सकते हैं सिमेट्रिकल है, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है, जीआई पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग्रुप लगा दें, क्या हम लगा देंगे ग्रुप, यहाँ पे अगर हम ग्रुप लगा दें तो जीआई पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर CH3 लगा दें तो ये क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें जीआई पॉसिबल है। अगर यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे भी अगर CH3 लगा दें तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे लगा देंगे हम CH3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 लगा देंगे तो यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वे से अगर आ रहे हैं, इस पाथ से भी आ रहे हैं और इस पाथ से भी आ रहे हैं, तो सेम ओरिएंटेशन है, इस पाथ से भी आ रहे हैं, इस पाथ से भी आ रहे हैं, तो दोनों पाथ का ओरिएंटेशन सेम है, सेम टाइप का पाथ है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन में पहुँच रहे हैं सेम है, इसलिए क्या होगा, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ अच्छा एग्जाम्पल था। अब समझते हैं जो सिस और ट्रांस क्या होता है और किस में होता है, और EZ किस में होता है। तो सिस, ट्रांस और EZ जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सिस ट्रांस जो है, सिस ट्रांस, यहाँ पे क्या है, C, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे क्या है, A है, और यहाँ पे क्या है, B है, यहाँ पे क्या है, C है, क्या है, A B C, और यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, A है, और यहाँ पे B है। तो ये दोनों जो केस है, ये दोनों केस में क्या है, एक ग्रुप सिमिलर है, ये दोनों कार्बन में दे रहे हैं डिफरेंट, ये दोनों कार्बन जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है इसमें तो दोनों ग्रुप है क्या है, सेम है। एक इसमें क्या है, दोनों सेम है, इसमें क्या है, दोनों सेम है, और इसमें क्या है, एक सेम है। ये ग्रुप जो है क्या है, सेम है। तो ये अगर एक भी ग्रुप अगर सेम है, अगर एक ग्रुप भी सेम है, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, सिस ट्रांस हम उसमें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सिस ट्रांस। अगर सेम ग्रुप, अगर सिमिलर ग्रुप क्या हो, सेम साइड हो, सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो, सेम साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और सिमिलर ग्रुप क्या हो, सिमिलर ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ये किस में दिखाते हैं, इस तरह का सिस्टम है उसमें। लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पे C हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे A हो, यहाँ पे B हो, यहाँ पे C हो, और यहाँ पे D हो, यहाँ पे क्या है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, क्या है, यहाँ पे चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो इस तरह को नेमिंग करने के लिए क्या है, एक रूल, इस तरह को ग्रुप को नेमिंग करने के लिए क्या है, इसके लिए क्या लेते, क्या किससे नेमिंग करते हैं, EZ नोमेनक्लेचर है। इसके लिए क्या है, EZ नोमेनक्लेचर है। इसका प्रायोरिटी के ऑर्डर के अनुसार इसका नेमिंग करते हैं, इसका प्रायोरिटी के ऑर्डर से हम नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका हाइयर एटॉमिक मास है, यहाँ पे इसका लोअर एटॉमिक मास है, तो इसको क्या देंगे 1, इसको क्या देंगे 2। यहाँ पे इसका हाइयर एटॉमिक मास है तो इसको क्या देंगे 1, और इसको क्या देंगे 2। अगर हाइयर प्रायोरिटी वाला सेम साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे, और अपोजिट साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं EZ नोमेनक्लेचर के। तो EZ में हम बता चुके हैं, इसका वीडियो एक इस पे वीडियो बना हुआ है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। तो अब सिस ट्रांस हमको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है सिस ट्रांस।
तो सिस ट्रांस जो होता है दोनों आइसोमर, इसका प्रॉपर्टीज भी क्वाइट डिफरेंट होता है। जो सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो सिस आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ट्रांस का क्या होता है, कम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो ट्रांस आइसोमर है उसका ज़्यादा होता है। क्यों उसका ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो ट्रांस आइसोमर जो होता है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से वो जो उसका पैकिंग होता है, पैकिंग बहुत अच्छा से होता है, क्रिस्टल लैटिस में वो फिट बैठ जाता है। इसके वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन बाकी केस में सिस का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर स्टेबिलिटी का भी बात करें तो स्टेबिलिटी किसका होता है, स्टेबिलिटी ट्रांस का ज़्यादा होता है। ट्रांस का क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो हमको सिस ट्रांस बताना है। तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे H है। तो ये सिस है या ट्रांस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम सेम साइड में है। तो ये क्या हो गया, ये सिस आइसोमर है। क्या ये सिस आइसोमर। उसके बाद अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है C2H5, यहाँ पे क्या है CH है और यहाँ पे क्या है Br है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है C2H5 है। क्या है ये C2H5। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है सिस है। अगर एक ग्रुप भी कॉमन है तो उसी में हम सिस ट्रांस दिखाते हैं। तो ये क्या है, सिस है। लेकिन अगर इसका हम ट्रांस आइसोमर बताएं तो ट्रांस आइसोमर क्या बनेगा, यहाँ पे इसका ट्रांस आइसोमर ये बनेगा, C2H5 यहाँ पे रहेगा। तो ये इसका ट्रांस आइसोमर बनेगा। तो सिंपली हमको क्या चेक करना है, जो अगर डबल बॉन्ड के क्रॉस अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो क्या सिस है, और ये अपोजिट साइड में है तो क्या है, ये ट्रांस है। सिस ट्रांस को चेक करने के लिए बस क्या करना है, देखना है हमको ग्रुप को, जो सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में है तो क्या है, सिस है। और अगर सेम ग्रुप क्या हो, डिफरेंट साइड में हो, अपोजिट साइड में हो, डायगोनली में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस है वो। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझाने का कोशिश किए हैं इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें।